ईरान इजरायल युद्ध और यूएस बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से शेयर बाजार मंगलवार 16 अप्रैल को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 456 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी लुढ़क कर 22,150 के नीचे आ गया। इसके चलते निवेशकों को आज करीब 14,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। घाटा कम रहने के पीछे मुख्य वजह मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.57% और मिड कैप इंडेक्स 0.05% बढ़कर बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और एनर्जी शेयरों में तेजी रही। वहीं दूसरी ओर आईटी, बैंकिंग, रियलिटी और मेटल शेयरों में बिकवाली का माहौल रहा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 456.10 अंक या 0.62% की गिरावट के साथ 72,943.68 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 124.60 अंक या 0.56 अंक टूटकर 22,147.90 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 16 अप्रैल को घटकर 394.34 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 15 अप्रैल को 394.48 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 14,000 करोड़ रुपए घटा है। 18 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि निफ्टी 21,930 के मजबूत सपोर्ट के साथ 22,400 तक बढ़ता दिख सकता है। तकनीकी रूप से देखें तो रुझान कमजोर हो गया है क्योंकि इंडेक्स 21 EMA से नीचे गिर गया है। हालांकि तेज गिरावट के बाद निफ्टी को 21,930 से 22,030 बैंड के भीतर शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट कायम नहीं रह पाता तो बाजार में घबराहट बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 22,400 के स्तर पर शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस दिख रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी और डेरिवेटिव विश्लेषक कुणाल शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी के 47,300 से नीचे टूटने से आगे बिकवाली बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में वोलेटाइल शुरुआत के बाद कारोबारी सत्र के अंतिम भाग में रिकवरी देखने को मिलेगी और ये अपने 22 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बंद होने में कामयाब रह सकता है, जो 47,000 पर स्थित है। अगर इंडेक्स 47,500 से 47,400 के रेंज से ऊपर बना रहता है तो इसमें 48,000 के स्तर की ओर पुल बैक देखने को मिल सकता है। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पर 47,300 से नीचे का ब्रेक आगे बिकवाली का दबदबा बढ़ा सकता है, जिसके चलते बैंक निफ्टी 47,500 के स्तर तक नीचे जा सकता है। विश्लेषकों की निवेशकों को सलाह है कि वे सावधानी बरतें और प्रतीक्षा करें और देखें कि घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषक का कहना है कि आगे मौजूदा गिरावट 21,900 के अगले बड़े सपोर्ट की तरफ बढ़ सकती है, जो कि पिछले एक महीने की रैली के रिट्रेसमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। इसके बाद नतीजों के मौसम में तेजी आने के चलते स्टॉक विशिष्ट कार्यवाही के बीच बेस बनता दिखेगा। इस बीच अगर कोई तेजी आती है तो निफ्टी को 22,800 पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार का कहना है कि बढ़ती बॉन्ड यील्ड अमेरिकी फेडरल रिजर्व को इस साल दरों में कटौती करने से रोक सकती है। चॉइस ब्रेकिंग के रिसर्च एनालिस्ट मंदार भोजन का कहना है कि इजराइल ईरान संकट ने निवेशकों की भावनाओं पर असर डाला है, जिससे जोखिम लेने की क्षमता कम हो गई है। निवेशक घरेलू स्तर पर मार्च तिमाही के नतीजों पर भी करीब से नजर रख रहे हैं।